धरती पे अभी तक कोई ऐसा वीर पैदा ही नहीं हुआ क्या जो इस रिसर्च को फिर से चालू कर दे। बिल्कुल मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और कोई हमको टेंशन नहीं होता कि हमको बिजली का बिल भरना है या बिजली कहाँ से प्राप्त करनी है। बिना बैटरी के लेके मोबाइल घूमते, बस डिस्प्ले लेके चलते हैं, वो मोबाइल का डिस्प्ले कुछ सिस्टम चालू करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, बंद करते हैं, आराम से बल्ब जलाना होता है, बल्ब हाथ में लेते हैं, जला देते हैं, इसे बल्ब लो भाई बल्ब लो। कि 1872 में ही एक ऐसा रिसर्च हो चुका था जिसमें हमको बिल्कुल फ्री में बिना पैसा के विद्युत मिलता, और यही नहीं, बिना तार लगाए, बिना तार का उपयोग किए, बिना खंभा का उपयोग किए डायरेक्ट हमारे घरों में बिजली का बल्ब जलता, पंखा चलता, टीवी चलता, यहाँ तक कि मोबाइल भी चलता, और इस मोबाइल में किसी भी प्रकार का बैटरी नहीं लगाना पड़ता और ना ही इसको कभी चार्ज करना पड़ता। आप जहाँ जाते मोबाइल निकालते, बस चालू करते, फिर बंद करते। आप कहीं जाते, आपको टार्च अंधेरा लगता, टार्च बस बल्ब लेते, तुरंत बल्ब जल जाता। उस बल्ब के साथ कोई तार नहीं जोड़ना पड़ता, ना बैटरी जोड़ना पड़ता। इतनी बड़ी रिसर्च हो चुकी थी 1872 में ही। लेकिन क्या कारण से, किस वजह से यह रिसर्च सामने आपके नहीं आ पाया, या क्यों यह फेल हो चुका? क्या कारण था यार, किस वजह से इसको बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने दबा दिया? इसके पीछे जो बंद करने का कारण है, बहुत बड़ी कारण है बच्चे। कारण क्या है, सुनो ध्यान से। आप लोगों ने तो एक बड़े साइंटिस्ट थे टेस्ला साहब, जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, टेस्ला साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बच्चे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ऐसे ऐसे रिसर्च किए थे, ऐसे ऐसे थेसिस बनाए थे जो आज तक बहुत बड़ा योगदान देता है हम लोग की रियल लाइफ में। ठीक है, तो अब टेस्ला मॉडल आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे मॉडल पढ़े होंगे टेस्ला साहब का, लेकिन उनके ऊपर हम बात नहीं करते। हम सिर्फ आते हैं इनके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर। ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको समझो, ये पहले ये समझो, फिर आपको बातें आगे बताता हूं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चे? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे मेरे पास वायरलेस आवाज है, जैसे मैं क्या करूं, फोन यहां से लगाऊं आपके पास, तो मैं यहां बोल रहा हूं, अब बीच में कोई मीडिएटर नहीं पड़ा, ना तार लगाया गया है, ना कोई चीज लगाया गया है, डायरेक्ट आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है। मैं यहां बोल रहा हूं, आप वहां हो, आपके पास मेरी आवाज जा रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं वायरलेस वॉइस, पहुंचाना। वैसे ही वायरलेस एक होता वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर खम्मा होता, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता, और यहाँ पे होता आप जहां मन वहां पे इलेक्ट्रिक यूज करो। जैसे फोन आप जहां मन वहां यूज करते हो ना, यहाँ पे मन करेगा तो यहाँ पे भी आवाज आएगा, बाहर जाओगे तो भी आवाज आएगा। बस होना क्या चाहिए, नेटवर्क वहां पे होना चाहिए। जैसे एक टावर लगा होता है ना, बस एक सेल नेटवर्क टावर लगा होता है, उस नेटवर्क टावर से आपके फोन में नेटवर्क आता है जो कि दिखता नहीं है हमको, और इस नेटवर्क से हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे आप खड़े हो, बैठे हो, आपके रूम में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज और नेटवर्क गुजर रहे हैं, आपको कोई इफेक्ट महसूस हो रहा है कि मेरे पास से नेटवर्क हो के गुजर रहा है? नहीं हो रहा है। वैसे ही, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी होता कि एक खम्मा से कुछ दूर पे यहाँ पे एक लगता टावर, उस टावर से हमारे पास, हम जहाँ भी जाते वहाँ पे इलेक्ट्रिक आता, और हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर वहाँ पे आप खड़े हो तो इलेक्ट्रिक कहो कि सर इतना हाई फाई इलेक्ट्रिक है बहुत, अब मान लो कि 200 वोल्ट 300 वोल्ट है, हाई फाई इलेक्ट्रिक होगा, तो क्या हमारे बॉडी के अंदर से जाएगा तो हमको इफेक्ट पहुंचाएगा? कोई इफेक्ट नहीं आता बच्चे, वो आपके शरीर से आता, जमीन में चला जाता। आप यहाँ पे खड़े होते तो इलेक्ट्रिक आता, ऐसे आपको टच करके सीधे जमीन में हिल जाता, आपको कोई इफेक्ट नहीं देता। इसी मॉडल के ऊपर टेस्ला साहब ने 1872 में काम करना शुरू कर दिया था, और जिसको आपको पता ही है कि जिस रिसर्च को हमको करना होता है उसमें बहुत बड़ा रिसर्च हो तो बहुत बड़ा फंड भी लगता है, बहुत बड़ी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, अपना थीसिस खोजा, और बड़े बड़े इन्वेस्टर से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से इन्होंने जाके अपना थीसिस बताया कि मैं फ्री का मतलब कि वायरलेस इलेक्ट्रिक जनरेट करने की मैं प्लानिंग में हूं। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सोचा कि तो भाई बात सही है, अगर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे तो अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन के दिमाग में आया कि वो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री में जनरेट कर देगा, इधर फ्री में इंसान यूज करेगा, इधर इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा देगा टावर, और इधर इंसान यूज करेंगे, तो इस टावर से इंसान के बीच में कोई चीज है ही नहीं, कोई मीटर लगा ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे इंसान, आप मोबाइल लिए हो तो अब टावर से आपके मोबाइल पे जो कोई मीटर लगा ही नहीं सकते हैं, तो पैसा नहीं कमाया जा सकता है। और जो कंपनियां बड़े बड़े तार बनाती थी, जनरेटर बनाती थी, या और भी चीजें बनाती थी, वो लोग उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। तार के ऊपर जो रबड़ लगा होता है इंसुलेटर बनाने के लिए ना, उस रबड़ के ऊपर जो कंपनी बनी हुई है उस सबका धंधा बंद हो जाता। इसलिए बच्चे इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने क्या किया, इसको बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने क्या किया ना, इस पे थोड़ा सा अब इनको इन्वेस्ट देने से या फिर पैसा देने से मना कर दिया कि मैं पैसा आपको नहीं दे सकता हूं। लेकिन अब इनको लगा कि यार तो दिक्कत की बात है, ये तो समस्या करेगा, ऐसे हम कहेंगे तो कोई इन्वेस्ट मेरे पास पैसा देगा ही नहीं, और जब पैसा मेरे पास मिलेगा ही नहीं तो मैं इस पर रिसर्च कहां से करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इसका नाम चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं बना रहा हूं एक वायरलेस कम्युनिकेशन। उस टाइम पे वायरलेस वाला मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे सिस्टम उस टाइम पे खोज नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं बना रहा हूं वायरलेस कम्युनिकेशन।
अब नाम इसका चेंज कर दिया, वायरलेस कम्युनिकेशंस, मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशंस जो बिना तार के बातें हो सके, हम यहाँ से बैठे वहाँ तक पहुँचा सके या कहीं पे भी पहुँचाया जा सके, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब लोगों को या बिजनेसमैनों को बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ आपके ऊपर। अब इस तरह से कुल मिला के बहुत सारे इन्वेस्टरों ने, उनके दोस्त और कुछ और उस देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, इन्वेस्ट किया। उनमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर था वो JP मॉर्गन था। उन्होंने क्या किया, उनको जितने भी फंड मिला था उसमें से 51% फंड इसने दे दिया, JP मॉर्गन ने। ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि तार हो गया, तार पे ऊपर बनने वाले छिलके हो गए, इस सब की उसकी कंपनी थी। और बहुत सारे लोगों के पास मीटर लगा के उसका पैसा लेना, लोगों से विद्युत पहुंचाना, तरह के कार्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा पूरा बिजनेस मॉडल ही था। तो इसने क्या किया, सोचा कि चलो वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाएगा तो इसके ऊपर मेरा 51% का होल्डर हो जाएगा, यानी कि मैं इसके ऊपर राज करूंगा। जिसका 50% से अधिक शेयर होता है वो राज करता है उसके ऊपर, उसी का माना जाता है धंधा। तो इन्होंने अपना धंधा बनाने के लिए दे दिया 51%। कुल मिला के इनको मिला था 150 डॉलर। टाइम पे इंडियन में देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी, 40 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चे, तो 40 करोड़ रुपए ने लेकर के इन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया। रिसर्च शुरू करने के बाद टेस्ला साहब ने लगातार 8 साल तक रिसर्च किया था। 1872 से लेके 1890 तक रिसर्च किया था इन्होंने। रिसर्च में इन्होंने पाया कि अब इनका क्या मॉडल था ना, इनका टेस्ला मॉडल समझो पहले क्या था। इनका मॉडल ये था कि जैसे यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क टावर होती है, नेटवर्क का एक टावर लगा होता है, वैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी का टावर बना दिया था। यह टावर नीचे बहुत बड़ा फाउंडेशन था, इस फाउंडेशन के नीचे 4 रॉड लगाए हुए थे, 4 रॉड लगाए हुए थे। वह रॉड जमीन के 150 फीट अंदर लेके जाना था उनको, लेकिन इनके पास पैसों की कमी की वजह से इन्होंने मात्र 30 फीट अंदर लेके गया। 30 फीट जमीन के अंदर 4 रॉड घुसाया और इसके बाद यहाँ पे कुछ लकड़ी का बेस बना करके, लकड़ी का बेस बनाना पड़ा, फंड की कमी की वजह से लकड़ी का बेस बनाया। बेस बना करके इन्होंने ऐसा एक ऊपर एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर कुल मेटल लगा करके बनाया, मेटल लगा के बनाया और नीचे जमीन में लगा दिया। और ऊपर इनका ये टेस्ला मॉडल का टावर बन चुका था। अब ये टेस्ला मॉडल वाला टावर जो था यह एक बहुत खतरनाक बन गया था। इसकी भी हाइट बढ़ानी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके पैसों की कमी से इसकी हाइट भी कम कर दिया था इन्होंने, इसकी हाइट को मिनिमाइज रखा। अब हुआ क्या बच्चे कि यहाँ पर ये टेस्ला टावर है, अब इधर जमीन में ये इंसुलेटर है। आप लोग एक फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कई तरह की होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि नीचे के जमीन से ये फ्रीक्वेंसी जाएगा, पूरा अर्थ इंसुलेटर काम करेगा। एक अर्थ के नीचे जो रॉड लगाए थे, जमीन के अंदर जमीन में जितना ही अंदर जाता उतना अच्छे से इंसुलेटर काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी उतना अच्छे से मैच कराता है पृथ्वी का। और पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रिक जाता है और ये ऊपर से एक इलेक्ट्रिक आता है। अब हमारे पास, हम जमीन पर रहेंगे तो एक इलेक्ट्रिक हमारे जमीन के अंदर से आ जाएगा और एक हमारे पास हवा में ऊपर से आ जाएगा, आयनोस्फीयर से, आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं, वहां से एक हमारे पास इलेक्ट्रिक आ जाएगा। 2 फेस हमको प्राप्त हो जाएंगे और आराम से हम कार्य कर सकते थे किसी भी तरह का। ठीक है बच्चे, तो इसी मॉडल के ऊपर इन्होंने काम किया था। लेकिन हुआ क्या कि इनको अब रिसर्च करने में मालूम चला कि फंड की कमी हो गई, फंड की, पैसों की कमी हो रही है। तो इन्होंने फिर गया अपने दोस्त के पास, अपने दोस्त यहाँ पर JP मॉर्गन सर के पास गया कि भाई पैसों की कमी हो रही है, मुझे तो लग रहा है 4,500 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ जाएगी। यानी कि उस टाइम पे देखा जाए तो लगभग इसके 3 गुना है ना, तो इसके 3 गुना 120 करोड़ की जरूरत पड़ जाएगी उनको। उस टाइम पे 120 करोड़ बहुत बड़ा मायने रखता है भाई। तो इन्होंने देखा कि भाई 120 करोड़ के, अब JP मॉर्गन को धीरे धीरे मालूम भी चल गया था साइड से कि ये तो मेरे को बताया था वायरलेस कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करूंगा, ये काम कर रहा है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, जो कि हम पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। इतना इसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 51% का मेरा शेयर होल्डर भी है, लेकिन हमको पैसा मिलेगा 0। लोग मुफ्त में बिजली यूज करेंगे, उनके पास हम ना दबाव बना सकते हैं ना कोई नियम बना सकते हैं जिसकी वजह से लोगों के पास कितना मीटर जा रहा है, कितना बिल यूज कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने अब इनको सोचा कि कैसे भी करके इसकी रिसर्च को मैं बंद करूं। अब JP मॉर्गन के दिमाग में, इसी के दिमाग में आया था, यही वो इंसान था, लुच्चा इंसान, जिन्होंने हम लोग को आज परेशान करके रखा हुआ है बच्चे। इन्होंने ही अब क्या किया कि इसको बंद करने की प्लानिंग में पड़ गया। अब बंद करने के लिए क्या किया, जितने भी इन्वेस्टर थे उन सबके दिमाग में भर दिया कि इस टेस्ला को कोई पैसा नहीं देगा, यह एक धोखाधड़ी वाला इंसान है, काम पैसों लेता है, पैसा लेके काम सही से रिसर्च नहीं करता है, रिसर्च इसका बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, हमारा पैसा लिया गया, पैसा हमारा सारा का सारा पैसा डुबा दिया है। अब इस पैसे को हम कैसे रिकवरी करें? तो इस ना JP मॉर्गन ने ना इस महान इंसान ने, अब कितनी महानता आप सोच ही रहे हो कि इस समाज के लिए इतना अच्छे काम कर रहे थे टेस्ला सर, उनके टावर को तोड़वा के बेचा और उनके द्वारा रिसर्च किए गए कुछ जमीन भी लिए थे उन्होंने, कहीं बढ़िया से जमीन लिए थे उस पर रिसर्च करने के लिए, उस लैंड को भी इसने बेचा JP
जेपी मॉर्गन बेच के सारा पैसा के जितना हो सकता है वसूली करने की कोशिश से किया। अब इस घटना से टेस्ला साहब का दिमाग थोड़ा सा ना अब ब्रेन डिसऑर्डर होने लगा कि यार अब क्या हो गया है, मेरे इतने बड़े रिसर्च पे मैंने 8 साल इसके ऊपर गवाया था, वो रिसर्च मेरा नुकसान जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, मैं क्या करूं। अब फिर इसके बाद नए नए और रिसर्च लाते थे, लेकिन इन्वेस्टर के पास लेके जाते थे ना तो इन्वेस्टर लोग फंड ही नहीं देते थे। इनके ऊपर से भरोसा बिल्कुल ही उठ गया था कि यार ये इंसान लायक नहीं है, भरोसा के लायक नहीं है, ये पैसा ले लेगा और रिसर्च अच्छा से नहीं करेगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए इनको पैसा भी मिलना बंद हो गया था, तब ये ब्रेन डिसऑर्डर में आ गया था। फिर लास्ट में इनकी कुछ कारण से मौतें भी हो गई थी। लेकिन इस टावर को तोड़ने से पहले ना एक और घटना किया था टेस्ला साहब ने। क्या किया, अब उनको मालूम चला कि मेरा रिसर्च तो अब जा रहा है फ्लॉप, अब मेरा रिसर्च फ्लॉप नहीं जा रहा है, मेरे पैसा नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो अब उन्होंने क्या किया, इस टेस्ला टावर को लगातार 30 दिन की रातों में इसके ऊपर लाइटिंग कराया था। लाइटिंग मतलब लाइट की बमबारी कराया था। ऐसे किया था उसको कि लगातार यहां से लाइट निकल रही थी और पूरे प्रकाश बिखर रहा था चारों तरफ, बहुत दूर तक प्रकाश बिखरा था, जिसको आप कई किलोमीटर दूर से भी देख सकते थे कि यहाँ पे कुछ लाइटें जल रही हैं, जैसे मानो कि बहुत बड़े गांव में आग लग गई हो। इतनी लाइटिंग फैलती है ना, उतना लाइट यहाँ से प्रकाश फैल रहा था उनके टेस्ला टावर से। और ये काम एक दिन नहीं किए, ये लगातार कार्य 30 दिन तक किए ताकि उनके लाइट को देखा जा सके, उनके रिसर्च को देखा जा सके। और उस टेस्ला टावर के आसपास बसे हुए जितने भी गाँव के लोग थे, गाँव है जो भी कुछ वहाँ पे शहर भी हो, तो वहाँ के लोग बसे हुए थे, सब लोग आके देखते थे कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीबो घटनाएं क्यों हो रही है, क्या है इसमें। तो सभी लोगों ने देखा कि हाँ, टेस्ला द्वारा बनाया गया रिसर्च के द्वारा बहुत सारी लाइटें फैलाई जा रही हैं और इनके मॉडल को फेल करने का सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेसमैन ही था भाई, जेपी मॉर्गन। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई टेस्ला साहब की इतनी बड़ी रिसर्च थी, इसको हम क्यों नहीं कर सकते, या फिर हम ना करें तो इस धरती पे अभी तक कोई ऐसा वीर पैदा ही नहीं हुआ क्या जो इस रिसर्च को फिर से चालू कर दे। भाई पैदा तो बहुत हुए होंगे विद्वान, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए होंगे, लेकिन दिक्कत की बात है कि फंड रेज कौन करेगा। तुम खुद सोचो, कोई रिसर्च पे क्या होता है, बहुत बड़ा पैसों की जरूरत पड़ती है। अभी उस टाइम पे इनको लगभग ये 40 करोड़ या 3 गुना फिर बढ़ गया तो 120 करोड़ उस टाइम पे लग रहा था, उस टाइम पे। तो इस टाइम पे रिसर्च लगभग ना अब महंगाई उस टाइम की अपेक्षा लगभग 50 गुना बढ़ गई है। तो 12-5-60 हजार करोड़ का इन्वेस्ट पड़ेगा इस टाइम पे। 60 हजार करोड़ इन्वेस्ट कौन करेगा, और उससे बेनिफिट होने वाला है जीरो। तो कोई धंधा वाला आदमी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर किसी के दिमाग में विचार आ भी रहा होगा तो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि विचार किसी के ऊपर नहीं आ रहा है, कोई नहीं कर सकता है, करने वाले बहुत विद्वान पड़े हुए हैं इस धरती पे बच्चे, ठीक है ना। लेकिन करेगा कौन भाई, इतना फंड मिलेगा नहीं। बाकी अगर कोई फंड दे भी दिया बच्चे, कोई फंड दे भी दिया तो तुम सोचो क्या होगा बड़े बड़े बिजनेसमैनों का, जिनकी वायर की कंपनी है, जिनके पास जनरेटर की कंपनी है, इंजन की कंपनी है, बड़े बड़े सरकारों के पास ये कोयल वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक पैदा करती है, कोयला से पानी से डायनामो लगा करके बड़े बड़े बांध मान करके, ये सब का क्या हो जाएगा। इतने करोड़ लगा के इन्वेस्ट लगा करके भाई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए हैं, अरबों खरबों लगा के, इन कंपनियों का क्या होगा। लेकिन बिजनेसमैन, मेन योगदान है बिजनेसमैन का। इसमें जेपी मॉर्गन ने ही इस रिसर्च को बंद करवाया था और पूरे र्यूमर फैलाया था अपने देशों में कि इस टेस्ला को कोई पैसा नहीं देगा, 1 रुपये कोई नहीं देगा, नहीं तो ये आपका पैसा पूरा का पूरा डुबा देगा। ठीक है बच्चे, इसलिए ये रिसर्च इनका फेल हो चुका था। नहीं तो आज हम लोग बिना किसी सिस्टम के, जहां पे जो चीज टीवी चलाना होता आराम से LCD चलाते, जो कुछ करना हम फ्री मस्ती में करते हैं। कहीं घाम में घूम रहे होते तो कपार पर पंखा लेके चलते, लो पंखा चलो मेरे कपार पे चलो हवा दो। AC लेके चलते भाई, AC लेके चलते, इलेक्ट्रिक का कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ लेके चलते बिना टेंशन के चलते। लेकिन हुआ क्या भाई, देखते ही हो, बिजनेसमैन हमेशा छोटे लोगों को दबाते हैं और उन्हीं की वजह से आज बहुत सारे दोस्त के लोगों, छोटे लोग परेशान हैं, बड़े लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, छोटे लोग ही परेशान हैं इस वजह से। ठीक है बच्चे, तो अब आपको मैं इस तरह की बढ़िया बढ़िया रिसर्च साइंस के ऊपर लाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इस तरह के फैक्ट वाले वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।